हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना वोकैब सेक्शन स्टार्ट किया है। हम लोग वोकेबुलरी है आजकल डिस्कस कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सीख रहे हैं, जिससे कि हमें आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाए फ्रेंड्स। और ये वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और डिस्कस जो किया जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज यहाँ पे लिया है विशेषज्ञों के बारे में, जो विशेष कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग मेडिकल ब्रांचेस से जो कनेक्ट होते हैं व्यक्ति, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कौन से रोग से संबंधित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कौन से डॉक्टर को मतलब क्या उनके स्पेसिफिक जो उनकी कैटेगरी होती है, किस तरीके से उनको बांटा जाता है, वो यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। कौन सी डिसीज के लिए कौन से स्पेशलिस्ट से मिला जाता है, उन इम्पोर्टेंट वर्ड को हम लोग देखे आए हैं। तो सबसे पहले देखिए है गायनिकोलॉजिस्ट। सबसे पहले हमारा गायनिकोलॉजिस्ट है GYNECOLOGIST। गायनिकोलॉजिस्ट होता है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, यानी महिला संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनमें गायनिकोलॉजिस्ट जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ना, क्योंकि वही एडवाइस देती हैं, उन्हीं के पास जाके मेडिसिन लेनी चाहिए। तो गायनिकोलॉजिस्ट मीन्स होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब देखो, जो हमारा महिला रोग विशेषज्ञ होती हैं वो अलग होती है, और जो हमारी क्या होती है प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं वो अलग होती है, जो क्या है कि बर्थ करती हैं बेबी का। उनको बोलते हैं हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन, है ना। ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं जिनको बोलते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, है ना, ऑब्स्टेट्रिशियन। अब नेक्स्ट हमारा आता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन किससे संबंधित होती है? पीडियाट्रिशियन संबंधित होती है बाल रोग विशेषज्ञ, है ना, शिशु रोग विशेषज्ञ होती हैं, ये होते हैं या होती हैं जो भी हैं, पीडियाट्रिशियन होती है ना। इसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। कोई भी कहेगा कि आपको बच्चे को दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, किसको दिखाओगे, तो वो होते हैं हमारे पीडियाट्रिशियन होते हैं। जो बच्चे की मेडिसिन होती है उसे पीडियाट्रिक मेडिसिन कहा जाता है। तो इन्हीं वर्ड से बनी है। देखो ये क्या है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, गैस करिए। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा संबंधी रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं वो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना। त्वचा रोग संबंधी जो विशेषज्ञ होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि डर्मा, ये डर्मा रूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है त्वचा, और लॉजिस्ट यानी कि लोगस होते हैं विज्ञान, ईस्ट मानी स्पेशलिस्ट। इनके बारे में हम लोग रूट वर्ड से आगे वर्ड को पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप लोग इन अलग अलग वर्ड को देखिएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहलाता है हमारा त्वचा रोग विशेषज्ञ, ठीक है। फिर आते हैं हमारे, ये आए हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, है ना। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ, है ना, आई स्पेशलिस्ट जिनको हम कहा जाता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होते हैं, ऑर्थो, देखिए ऑर्थो से हमारा अस्थि संबंधी होता है ये ऑर्थोपेडिस्ट, यानी कि अस्थि संबंधी जो रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं हमारे ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। देखो कार्डियोलॉजिस्ट हमारे क्या होते हैं, हृदय संबंधी, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं जो हृदय संबंधी बीमारी का इलाज करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारी को वो करने वाले, है ना। जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, न्यूरो सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं जितनी बीमारियां होती हैं वो हमारे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, और तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं, ठीक है। जो हमारी डिसीज होती हैं जो हमारे हार्ट से कनेक्ट होगी वो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती हैं। उन सभी बीमारियों की जो है ये इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो है मस्तिष्क ही है मानव शरीर में, जो है बाकी चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जो मस्तिष्क है उससे सब चीज़ें कनेक्ट होती है, और जो है हमारे सिग्नल देती है पूरी बॉडी मस्तिष्क को कि हमें क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, है ना, कब घूमना चाहिए, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, उसकी जो है बहुत अधिक चीज़ों में जो है हमारे मस्तिष्क में ही सिग्नल आते हैं, ठीक है।
और मस्तिष्क से ही हमारा जो क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है। पूरी जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे मस्तिष्क से ही कनेक्ट होती है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरी बॉडी पे अपनी कमांड कर पाते हैं, है ना। आपने अक्सर देखा होगा जो व्यक्ति मतलब हैंडीकैप्स कैटेगरी में आते हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो लोग अगर हाथ पैर आँख नाक कान अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर वो माइंड से डिस्टर्ब है तो वो किसी भी चीज़ पे कमांड नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा जो माइंड होता है उससे ही हमारा सब नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है ना, उससे ही वो चीज़ों को चलाते हैं। तो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट क्या ध्यान देते हैं, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ होते हैं ये, और हमारे जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की जो है विशेषज्ञ होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फिर आता है हमारा साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट आप लोगों ने अक्सर नाम सुना ही होगा। साइकाइट्रिस्ट का मतलब होता है मनोविज्ञान संबंधी मनोचिकित्सक जो होता है साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि व्यक्ति आजकल एक दूसरे को भी कह देते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तभी मजाक में भी लोग कह देते हैं कि भाई इसको तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो साइकाइट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक। देखिए हर एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपने सुने भी होंगे कुछ नहीं भी सुने होंगे, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं। और ये वर्ड को हम लोग समझने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो स्पेलिंग है वो एक एक वर्ड हम लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेलिंग है वो हमारा सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अदर कैटेगरी में भी आते हैं। और ये स्पेलिंग एरर में भी बहुत अधिक पूछा जाता है, या फिर मिसिंग वर्ड में भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट जब हमारे पास 4-5 वर्ड एक साथ दिए होते हैं तो हम लोग वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसलिए हमें हर एक जो है वर्ड की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। देखो साइकाइट्रिस्ट की क्या होती है, PSYCHIATRIST, साइकाइट्रिस्ट। देखो इन स्पेलिंग को याद करने की एक ट्रिक होती है कि स्पेलिंग को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसका सिलेबल होता है, सिलेबल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको याद कर पाएँ तो बहुत आसानी याद हो सकती है। देखो साइकाइट्रिस्ट, तो साई PSY साई काई CHIA काई TRIST ट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। इस तरीके से हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट को भी याद कर सकते हैं। न्यूरो NEURO न्यूरो LOGIST लॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इन स्पेलिंग को छोटी छोटी कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी वर्ड अगर हम सीख रहे हैं तो उसकी हमें स्पेलिंग ज़रूर याद होनी चाहिए, और कहाँ पे कौन सा लेटर यूज हुआ है, कौन सा लेटर साइलेंट है, कौन सा लेटर किस चीज़ की साउंड कर रहा है, वो सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे माइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने अपने वर्ड पढ़े हैं, ये 9 वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि वो हमें आसानी से याद हो पाए। सबसे पहले क्या होता है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। देखो ई यहाँ पे ई है, ये है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। फिर आता है हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। देखो आपको हिंदी नहीं दिखाई जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश ही हम बोलेंगे और आप लोग समझेंगे। पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई स्पेशलिस्ट, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा आता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, माइंड एक्सपर्ट होते हैं। साइकाइट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक होते हैं, वो साइकाइट्रिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। देखिए छोटी छोटी वीडियो हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग आसानी से देख पाएँ, टाइम सेविंग भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। तो आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा, देख के कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगती हैं, लाइक शेयर करिएगा और आगे बताइएगा आपको वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है। हम लोग बिल्कुल इजी वे में उसको आपके लिए प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और आप लोग इसी तरीके से वीडियो को वॉच करिएगा और देखिएगा और साथ साथ सीखिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है जब हम लोग उसको अच्छे ढंग से सीखते हैं और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग सीखेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि वोकैब सेक्शन ऐसा है, हम लोगों ने
अक्सर एग्ज़ाम में देखा होगा कि वोकैब सेक्शन के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को उसको बहुत अच्छे ढंग से याद है तो ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है तो वहाँ पे हमारा एक मार्क्स कट जाता है, और साथ साथ जो हमारे ठीक क्वेश्चन हैं उनका एक मार्क्स भी डिवाइड हो जाता है। मतलब 25.25 की है तो वहाँ पे जो है हमारा कुछ पार्ट कट जाता है उसका आंसर का, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।